ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। दरअसल क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी काम करने जा रहे होते हैं तो उसका हम लोग पहले ही एक लेआउट बना लेते हैं दिमाग से कि हमको किस तरीके से करना है। जैसे हम लोग घर बनवा रहे होते हैं तो पहले ही दिमाग में सोच चुके होते हैं कि हमारा जीना कहाँ होगा, हमारा कमरा कहाँ होगा, हर चीज़ का एक व्यू दिमाग में ले चुके होते हैं। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया की बात करें तो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा घर होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं, हमारा एक तरीके से इनकम का सोर्स होता है, चाहे हमारी वेबसाइट हो चाहे जो। तो उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे, क्या क्या डाटा होगा, जो जो डाटा जो फीचर्स जो मेथड स्टोर होंगे वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होंगे और वो ऑब्जेक्ट कई सारे ऑब्जेक्ट मिला के एक सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट का मॉडल कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा होगा, उसके कैसे कैसे फीचर्स होंगे, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। मतलब एक तरीके से आर्किटेक्चरल व्यू देता है, एक तरीके से आर्किटेक्चरल सपोर्ट देता है सॉफ्टवेयर को हमारा ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, कि किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को ऑब्जेक्ट और किस तरीके से वर्क करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते हैं सब उसमें ही इसका इस्तेमाल होता है, बाकी नॉर्मल प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैं इसको देना चाहूँगा आपका वो होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOM। ये डायनेमिक HTML और XHTML बेस्ड वेब पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं लेकिन उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के अंदर आखिरकार होता क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है वैल्यू एंड एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी डाटा होता है, जितने भी डाटा वैल्यूज होते हैं वो सब उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स। मतलब एट्रीब्यूट्स एक तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर है, जितना डाटा, जितनी चीज़ें, जितने सब कुछ स्टोर है वो सब एक उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और जो वैल्यू होती है वो जो एक ग्रुप है जिसको हम एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, उस हर डेटा आइटम की एक अपनी पहचान होती है, एक अपनी वैल्यू होती है। उस चीज़ को हम लोग वैल्यू बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे चीज़ें स्टोर है, वो सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स है, हर डाटा आइटम वो सब, और उस एक डाटा आइटम की अपनी एक अलग वैल्यू है। ये होता है इसमें आपका वैल्यू एंड एट्रीब्यूट्स। अब इसके बाद आता है आपका ऑपरेशन एंड मेथड्स। अब डेटा आइटम्स और एट्रीब्यूट्स को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग को बनाने के लिए कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। चीज़ों को मिलाना पड़ता है, चीज़ों को तोड़ना पड़ता है, उनको एक तरीके से इकट्ठा करना पड़ता है। तो उसमें क्या जो भी चीज़ें परफॉर्म होती है वो सब क्या है, ऑपरेशंस। और मेथड वो होता है कि किस तरीके से तोड़ा गया है, किस तरीके से मिलाया गया है, किस तरीके से लेआउट स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो होता है मेथड। उसके बाद तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होता है लिंक एंड एसोसिएशन। लिंक जो होता है वो एक तरीके से एक ग्रुप होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से बात कर रहा है, वो होता है लिंक, उनके बीच का एक कनेक्शन। लेकिन जब कई सारे लिंक आपस में ऐसे ही ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, उन सब को देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एसोसिएशन। अब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग की। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसके 4 नॉर्मल फेज होते हैं। पहला एनालिसिस, दूसरा सिस्टम डिज़ाइन, तीसरा ऑब्जेक्ट डिज़ाइन और चौथा इम्प्लीमेंटेशन। एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं हम लोग को ऑब्जेक्ट किस तरीके का बनाना है, क्या क्या डेटा आइटम्स की, किन किन मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या परफॉर्म कराना पड़ेगा, हर चीज़ की एक डिस्क्राइब्ड स्टडी करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन में हमारा सिस्टम किस तरीके का है, उसमें कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स लगेंगे, किस किस ऑब्जेक्ट्स को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम लोग लगाएंगे, ये सब हम लोग देखते हैं। थर्ड फेज में आता है ऑब्जेक्ट डिज़ाइन। अब जब हमने पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर को स्टडी कर लिया है कि कैसा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से फीचर डालें, कितने तरह के ऑब्जेक्ट डालें, कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से इंटरलिंक होगा, किस ऑब्जेक्ट का काम एकदम अलग होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग डिसाइड करते हैं। और चौथा और लास्ट फेज होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, कि अब बनाने का समय आ गया है, अब बनाना शुरू कर देना चाहिए। हमारी सारी प्रोसेस, हमारी सारी चीज़ें, सारी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं।
तो ये था ऑब्जेक्ट मॉडलिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको आसानी समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। बाकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एनालिसिस इम्प्लीमेंटेशन नाम की प्लेलिस्ट चैनल बनी हुई है, उसमें और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।